हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एडुजेंट्रम। और आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का नेक्स्ट लेक्चर, जिसका सब टॉपिक रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी चैप्टर से शुरू किया था, जिसका फर्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। अब जो सेकंड पार्ट है ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो रहता है वो किस तरह से होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो इसके अंदर पार्ट्स इन्वॉल्व, बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, उनके बारे में हम एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे जितना अपनी लूसेंट की बुक में दिया हुआ है। सभी फैक्ट्स को हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, अब हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है इसके अंदर की सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी, तो इसको हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने। कब किया था? 1628 में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वाज डन बाय द विलियम हार्वे। अब इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको हम याद रखेंगे। 4 बॉडी पार्ट्स हैं। एक तो अपना हार्ट है, उसके बाद में आर्टरीज है, फिर वेन्स है और फिर ब्लड है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड। ठीक है, अभी हम आते हैं सबसे पहला पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है बॉडी पार्ट, वो है हार्ट। ठीक है, हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी के सेंट्रल मतलब सेंटर में होता है, पर स्लाइड लेफ्ट को होता है। ठीक है, तो हम जनरली इसको कहते हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड में होता है। इसके अलावा इसके सेफ्टी के लिए एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है जो इसके चारों तरफ होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो सेफ रहता है हमारी बॉडी में। और इसका वेट कितना रहता है, तो वो रहता है 300 ग्राम्स। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट के अंदर भी 4 चैम्बर बने हुए रहते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर बने हुए रहते हैं। नाम याद रखेंगे तो लेफ्ट एंट्रियम और एक राइट एंट्रियम जो अपर पार्ट होते हैं, और जो लोअर पार्ट रहते हैं चैम्बर्स के उनको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। डायग्राम को एक बेसिक नॉलेज की तरह लें। देखिए, जैसे राइट एंट्रियम किससे कनेक्ट रहता है? राइट वेंट्रिकल से। और लेफ्ट एंट्रियम किससे कनेक्टेड रहता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, अब ये देखते हैं कि राइट एंट्रियम जो होता है वो राइट वेंट्रिकल से किसके मदद से कनेक्ट रहता है, मतलब किसकी वजह से कनेक्ट रहता है। तो इसको हम कहते हैं ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। और इसी तरह से जो लेफ्ट एंट्रियम होता है वो राइट एंट्रियम से किस तरह से कनेक्ट रहता है, तो उसको हम कहते हैं बाइक्यूस्पिड वॉल्व। ठीक है, राइट एंट्रियम से तो फिर हम ट्राई को याद रखेंगे, लेफ्ट एंट्रियम से हम बाई को याद रखेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं कि बॉडी के अंदर जो वेसल्स रहती है जो ब्लड कैरिंग का काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। ठीक है, वेन्स कौन से कलर की होती है? जनरली ब्लू कलर की होती है। ठीक है, तो और इसके अलावा इन द वेन्स देयर इज़ अ इम्प्योर ब्लड दैट इज़ डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो वेन्स रहती है उनमें जनरली जो ब्लड रहता है वो इम्प्योर ब्लड रहता है, मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। और इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक्सेप्शन में कौन सी वेन्स आती है, ये पल्मोनरी वेन्स जो रहती है वो एक्सेप्शन होती है। और ये क्या वर्क करती है, इनके अंदर जो ब्लड रहता है वो कौन सा रहता है? प्योर ब्लड रहता है। प्योर ब्लड का मतलब जिनमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको प्योर ब्लड कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऑल वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, तो नहीं, जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है। हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो पल्मोनरी वेन्स जो होती है उनका मेन वर्क वो कहाँ पे पाई जाती है? ठीक है, तो वो लंग्स के अंदर कनेक्ट रहती है और ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एंट्रियम की तरफ भेजती है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि पल्मोनरी वेन्स जनरली कहाँ पे पाई जाती है, तो लंग्स से कनेक्ट रहती है, लेफ्ट एंट्रियम के अंदर अपने ब्लड को सप्लाई करती है।
ठीक है। इसके अलावा वेसल्स जो होती है जो कि अपने हार्ट से शुरू कनेक्ट होती है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है। हाँ, तो हम देख रहे थे कि वेसल्स जो कि अपने हार्ट से कनेक्ट रहती है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है, उनको हम क्या कहते हैं? एरोटा कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एरोटा कहते हैं जो कि हार्ट से कनेक्ट होकर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है। और इसके अलावा जो एरोटा होती है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर लार्जेस्ट आर्टरी की अगर हम बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है, तो वो एरोटा ही होती है। इसके अलावा आर्टरी के बारे में अगर पूछें तो आर्टरी क्या काम करती है, तो आर्टरी जो होती है वो ब्लड को डिफरेंट ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लेके जाती है। ठीक है, इस चीज़ को देखो। ठीक है, तो आर्टरी भी हो गया। इसके बाद में आर्टरी इज़ द ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड, एक्सेप्शन इज़ पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब आर्टरी के अंदर इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि आर्टरी जो रहती है वो हमेशा प्योर ब्लड ही कैरी करती है, बट एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। और यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो आपका प्योर ब्लड कैरी करती है, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो आपका इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पेपर में थोड़ा बहुत भी उल्टा पुल्टा आता है, तो अगर PA आता है तो मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और अगर पल्मोनरी वेन्स पूछता है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस चीज़ को कोई भी ट्रिक्स बनाइए न्यूमेरिक्स, ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा देखिए कि जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से लंबी होती है। ठीक है, राइट पल्मोनरी आर्टरी इज़ लॉन्गर देन द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। इसके अलावा देखिए कि इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हमने हार्ट का पीछे की तरफ एक छोटा सा डायग्राम देखा था, तो इसमें इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो राइट पार्ट होता है हार्ट का, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, और इसके साथ ही जो लेफ्ट पार्ट होता है उसके अंदर प्योर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, अब इसके ये इतना हो गया अपना। और नेक्स्ट जो है देखिए कि आर्टरी जो कि ब्लड को मसल्स तक लेके जाती है, तो उनको हम कौन सी आर्टरी कहते हैं? कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरीज ध्यान रखेंगे हम कि इन कौन सी होती है वो आर्टरीज जो कि ब्लड को मसल्स तक पहुंचाती है। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरीज के बाद अगर थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस होता है इनके अंदर, तो ये हार्ट अटैक का मेन रीज़न बनती है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि दोज आर्टरीज हु आर मेन रीज़न ऑफ हार्ट अटैक, तो कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, और इसके अलावा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलती है, जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलती है, और हार्ट के जो राइट पार्ट रहता है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ़्ट पार्ट होता है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, और कल हम करेंगे कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, जिसमें हम कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट, एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एंड आर्टिफिशियल पेस मेकर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने सजेशंस दें कि हम आगे किस तरह से अपने लेक्चर को बढ़ाएं और कौन सा टॉपिक आगे शुरू करें। थैंक यू।